हमारे अध्यक्ष कोदियाल जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आर्या जी, हमारे साथ सचिव सुरेंद्र शर्मा जी, मनोज यादव जी और यहाँ उपस्थित हमारे अन्य सभी साथीगण, मेरे मीडिया के हमारे दोस्तों, साथियों, हम सभी लोग कांग्रेस के राज्य के नेतागण पूरे राज्य के अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं। पहले चरण में हमने कुछ ज़िले किए मैदानी इलाके के। इस बार हम गढ़वाल में कुछ ज़िलों में कार्यक्रम रख रहे हैं और इसके पश्चात हम कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्र के ज़िलों में जाएंगे। जो रह जाएगा उसे हम साथ साथ फिर से करते रहेंगे। मेन मकसद यही है कि हम ज़िलों में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलें, वहाँ पर बातचीत हो, अपनी भी बात कहें। संगठन की मजबूती की बात अब चल रही है। हमारा संगठन सृजन हुआ, ज़िला अध्यक्ष हमारे बने। इसके पश्चात हमारे ब्लॉक अध्यक्ष कुछ रह गए हैं, वो भी हम पूरा करेंगे। ज़िला की कार्यकारिणी भी अब दौरा हमारा ख़त्म होगा, उसके बाद सब कार्य पूरा हो जाएगा। प्रदेश की कार्यकारिणी भी जो काफ़ी समय से लंबित है, उसे भी हम पूरा करेंगे। अगले 1-1.5 महीने में सारे ये कार्यक्रम पूरा हो जाए। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्हें सामने दिख रहा है कि लोगों की जो इच्छा है, उत्तराखंड के लोगों की इच्छा वो यही है कि अब कांग्रेस की सरकार बने। 2 बार नहीं बनी, लेकिन इस बार पूरी लोगों की भावनाओं के अनुरूप सभी मेहनत कर रहे हैं और आगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। भाजपा की जो कारगुजारी है, भाजपा सरकार, केंद्र के तो मुद्दे हैं ही, समय समय पर आपके सामने हैं, लेकिन राज्य की हम अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। अपराध जिस कदर बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ ऐसे ऐसे बेटियां, बच्चियां, ऐसे ऐसे कार्य अपराध के हो रहे हैं कि शर्म आ जाती है। और बार बार ऐसी पीसफुल स्टेट, ऐसा राज्य, यहाँ से जब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, मीडिया में इतना आता है, तो ये तो सबके लिए शर्म की बात है। सरकार के जो भी लोग हैं, क्या कारण है और कितनी बार या तो इनके संरक्षण में या इनके कोई लोग हैं भाजपा के जो ऐसे अपराधों में जिनका नाम आ जाता है। अंकिता भंडारी केस आज तक आप बताइए, क्या उसका पर्दाफाश हुआ? फिर किस पर विश्वास किया जाए? उस समय भी जब सीबीआई की मांग हुई, तब हमने कहा था कि ये कोर्ट की देखरेख में जब तक नहीं होगा तब तक इसका कुछ पता नहीं। और अब तक आप देख रहे हैं, कुछ पता तो चल नहीं रहा। हमेशा ऐसा लगता है कि ये छिपाने का प्रयास रहता है और ऐसी वारदात हो जाती हैं, ऐसे अपराधी यहाँ पर उत्तराखंड में आ जाते हैं जिन्हें अपने राज्यों में तो खदेड़ दिया जाए, लेकिन यहाँ उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे गेस्ट के तौर पर बुलाकर सारी सहूलियतें दी जाएं और यहाँ पर अपराधी जो लोग हैं उनके लिए समझो कि उनका स्वागत करते हुए कि यहाँ उनको पूरा संरक्षण मिले। कुछ भी कार्य करो, अपना काम अच्छी तरह से करो और अपराध अच्छी तरह से करो, ये सामने आता है। अभी हम जहाँ पर हैं, 4 धाम यात्रा की बात
इतने होर्डिंग्स हमने देखे हैं कि टूरिस्ट को, यात्रियों को स्वागत करने के, माननीय प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के फोटो लगी, देखी क्या स्वागत हो रहा है। आप देख रहे हो कि कोई व्यवस्था नहीं। जब देश भर से लोग आते हैं, और आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, आस्था है, आस्था की बात है, और उत्तराखंड के लोग वेलकम भी करते हैं, लेकिन सरकार वेलकम करके क्या व्यवस्था कर रही है, या ऐसे ही बेतहाशा जहां देखो अव्यवस्था ही अव्यवस्था। ना रहने की व्यवस्थाएं ठीक हैं, ना उनके यात्रियों के आने जाने की व्यवस्था ठीक है। हम कल तो चलो आर्या जी के कारण वो है सामने पुलिस की पायलट, वरना हम भी फंसे हुए घंटों घंटों। तो आम यात्री जो आता है, क्या उसके हर एक के आगे पुलिस लगेगी क्या? पुलिस की व्यवस्था भी नजर नहीं आ रही। तो मैंने पूछा कि पुलिस क्यों नहीं दिखती? आम लोगों के लिए तो पुलिस चाहिए, व्यवस्था चाहिए। इस बार शायद और कम कर दी गई है फोर्स, लोगों को बुला रहे लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं। और फिर जो बात रोजगार की है, लोकल लोगों के रोजगार, कोई उसकी भी ढंग से व्यवस्था नहीं कि 24 घंटे खुला रहे। तो लोगों का जैसे वहाँ पर को लेकर, पोनीस को लेकर जाते हैं, उनका भी जगह जगह पर इनका छोटा मोटा काम हो, वो भी तो कुछ ऐसा लगता है कि सरकार के हाथ पांव फूल चुके हैं। और शायद उनको ये लगने लगा है कि आगे हमारी सरकार तो आनी नहीं। तो किसी भी प्रकार से ना रोजगार, पेपर लीक, अनेकों बार ये बात आती है। मैं तो पिछली बार भी इनको कह रही थी, मैं कि पेपर लीक में तो हम समझते थे कि हरियाणा में जो भाजपा सरकार है वो चैंपियन है, लेकिन उत्तराखंड तो चैंपियन की भी चैंपियन नजर आ रही है सरकार, भाजपा सरकार। पेपर लीक के मामले लो, नौकरियां कहाँ कुछ गया है, कहाँ नौकरियां, पलायन इस कदर हो रहा है। और ये मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ, एक महिला, मैंने कल भी बताया था, एक महिला मुझे दिल्ली में मिली, हमारे जानने वाले, तो उत्तराखंड की है। पूजा के समय आई यहाँ पर, तो जब वापस आई तो मैंने पूछा सब ठीक ठाक है, क्या है? उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है। तो मैंने कहा फिर और गांव में कैसे, सब ठीक? कहते जी गांव में तो कोई है ही नहीं। क्या मतलब गांव में नहीं है? कहते केवल दो लोग हैं केवल गांव में, बाकी सब निकल चुके हैं बाहर, सब बाहर चले गए हैं काम के लिए या किसी चीज़ के लिए। गांव में तो लोग बचे ही नहीं हैं। और ये कहानी पूरे उत्तराखंड की होती हुई नजर आ रही है हमें, कि यहाँ के लोगों का ध्यान ये सरकार कर नहीं रही। वायदे पूरे कर देती है बड़े बड़े, लेकिन उनको क्रियान्वित तो कहीं कुछ नहीं, कोई वायदा पूरा कर नहीं पाए। वायदे ही वायदे, खोखले वायदे। और जब चुनाव आता है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ जाते हैं यहाँ पर, और उनका भी कार्यक्रम जिस प्रकार के होते हैं पहले भी आपने देखा। लेकिन इनका आपसी भी देखो, आपसी भी कोई ढंग का तालमेल नजर नहीं आ रहा। भाजपा में जो इनकी सरकार है, इनके नेता हैं, कोई तालमेल दिख नहीं रहा। काम कैसे होगा? काम करने के लिए इच्छा भी चाहिए, काम करने का जज्बा चाहिए, और एक दिल चाहिए काम करने का। इन्हें लगता है कि हम सरकार के जब चुनाव आए तो हम इनके सामने झूठ बोल दें और लोग सोचें कि चलो ठीक है, हो जाएगा, अब की बार देख लें, अब की बार देख लें। लेकिन इस बार यहाँ की जनता ने मन बना लिया है, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मन बना लिया है कि इस बार सरकार कांग्रेस की बनेगी और भाजपा की कतई नहीं बनने देगी। कैसी रही उनकी सरकार में? हाँ जी, सरकार तो उन्हीं की आ रही है हर राज्य में, आप कह रहे हैं कि मन बना दिया, लेकिन बिल्कुल जनता ने मन बनाया है। अब कैसे आ रही है आप देखो, ये कहने की बातें हैं। मीडिया तो देखो, आपको मैं क्या बोलूं, ज्यादातर मीडिया कंट्रोल है इनका। आप लोगों को क्या दोषी ठहराएं?
आपने तो अपना काम करना है, लेकिन कंट्रोल तो आपका कहीं है और जो आपके मीडिया हाउस है उनका कंट्रोल कहीं और है। इसलिए आपसे हम दिखा कितना पाएंगे आई डोंट नो, लेकिन सरकार कैसे आ रही है। अब जब इलेक्शन कमीशन का आपने देखा, तो इसलिए हम अपने लोगों को कह रहे हैं कि SIR पर हमारे PLA हैं, पूरा ध्यान दें। जब ये होगा, शुरुआत वहाँ से करें, लोगों की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए, गलत वोट ना कटें, गलत जो ये कर देते हैं और बाद में लोगों को भगाते हैं वो भी ना हो। और फिर अभी आपने देखा केरला में हमारी सरकार बनी, अभी आपने देखा इनके कितने 3 राज्यों में, चाहे तमिलनाडु है, चाहे केरला है, पुडुचेरी है, क्या हुआ। बंगाल में तो भगवान ही रखा है, जिस प्रकार का चुनाव लड़ा गया। तो इस चीज को भूल जाइए, यहाँ की जनता अलग है, यहाँ की जनता ऐसी नहीं है, शांति प्रिय जनता है और वो तख्ता भी शांति पूर्वक ही पलटेगी और अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। इनके चाहे ये लाख कोशिश करें, देखो बड़े से बड़े तख्त तो ताज बदल जाते हैं जब जनता खड़ी हो जाती है, और यहाँ की जनता खड़ी होगी। बहुत त्रस्त है यहाँ की जनता, और कांग्रेस पार्टी उनके लिए ये जरिया बनेगी, क्योंकि आगे अच्छी सरकार चाहिए। कांग्रेस ऐसी सरकार, कांग्रेस झूठ बोल के राज नहीं लेती, ये शायद हमारी कमी रही, लेकिन अब लोगों ने झूठ और सच में फर्क पहचान लिया है। मैम, इसे राजनीतिक संयोग कहेंगे कि केदार बाबा के दर पे सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी एक साथ? देखो, हमको तो बुलाया गया, सच्ची बात बता दूं मीडिया को, बता दूं क्या हुआ। कल मौसम खराब था, आपको सच बताऊं, उन्होंने तो प्लान किया होगा। कल रात को मौसम खराब था, और जो हम इसमें देख रहे थे कि मौसम खराब आज भी होगा, तो हमको लगा कि अगर मौसम खराब है तो कैसे जाएंगे। तो मैंने कहा कि मौसम खराब होगा, रहने दो, फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे हम। तो ऐसी कौन सी बात है कि आज ही जाना है। तो हमने प्रोग्राम कैंसिल किया कि हम सुबह नहीं जाएंगे। लेकिन सुबह जब हम उठे, पर्दा हटाया हमने देखा बिल्कुल धूप है, बढ़िया मौसम है, जो बुलावा आया है हमारा तो हम जाएंगे। तो पहले केदारनाथ बाबा ने पहले हमको ही बुलाया, हम ही गए दर्शन में। किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पे देखने को मिली? व्यवस्थाएं देखो, बार बार इतना वो लगता है कि ना तो व्यवस्था, लोग वहां पे जिस तरह से हो रहा था, कुछ वो तो दिखे ही नहीं हमको ज्यादा। हाँ, CM के लिए कुछ फोर्स थी, लेकिन व्यवस्था के लिए तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। लोग बेचारे अपने हिसाब से कुछ, और मिले मुझे, बल्कि मेरे यहाँ के भी मिले, 10 बज रहे थे, 9 जो भी, कहते जी हम 4 बजे से हैं, लेकिन कुछ हिल ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। बहुत दुखी लोग खड़े थे। व्यवस्था तो देखो सरकार की जिम्मेवारी है व्यवस्था होना। कुछ बहुत दुखी लोग दिखे, कई लोगों ने कहा। और फिर वहां एक और देखा कि कैसे मंदिर तो हमें दिख ही नहीं रहा था, आगे कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शंस इतनी कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, मंदिर तो दिखाई नहीं। हेलीपैड की तरफ से, देवदर्शनी की तरफ से जो पहले दिखता था, जो रास्ता है वहां से मंदिर तो नहीं दिखता। तो क्या जो लोग आते हैं, देखो हजारों किलोमीटर से आते, की आस्था है, तो सब यहाँ आस्था वाले ही आएंगे ना, तो उनकी आस्था के साथ क्यों खिलवाड़। सीधा भगवान जी का दर्शन हो ना। सरकार तो कह रही भव्य और दिव्य केदारपुरी हमने बना दी। क्या बना दी? भव्य और दिव्य केदारपुरी बना दी सरकार, तो ये कह रही। कौन सी पूरी बना दी? लोगों को भी तो अच्छा हो रहा है, नहीं हो तो मैं समझ गई, कहाँ से आप तो जाते होंगे, आप देखते होंगे, आप करिए आकलन उसका, क्या इस तरह का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्या? और गंदगी हर जगह देख लो, वहां भी देख लो, लोग वहां पे जाम में फंसे हुए हैं, लोगों की व्यवस्था नहीं, रोड है।
हाँ, सारा आतिशबाजियाँ, जन्मदिन, पता नहीं क्या क्या, तो उस तरह के आस्था को तो आस्था से ही रखो। एक तरफ धार्मिक यात्रा पे आप हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम सम्मेलनों को भी आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसे 2026 की तैयारियां मान 2027 तैयारी तो है बिल्कुल। उस पार्टी के लिए, काम के लिए निकले हैं सब, बिल्कुल तैयारी है। और जब यहाँ आए हैं तो भाई धर्म तो बीच में है ही, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कोई भाजपा ठेकेदार नहीं है धर्म की, धर्म यहाँ पे जिंदा रहा है हजारों साल से। भाजपा के आने से धर्म पैदा नहीं हुआ, धर्म सबके मन का है। आप बताओ, आपके बाबा, दादा, परदादा जो भी थे, क्या वो धार्मिक नहीं थे? इन्होंने किया है क्या? इनका कौन सा मार्क है? इनका कॉपीराइट है क्या धर्म पे? ये तो लोगों को बरगलाने में माहिर है। इनको लगता है कि आपने कभी, आपके माँ बाप ने कभी पूजा ही नहीं की होगी, ये बताएंगे। भाजपा का कहना है कि भारत का नक्शा धीरे धीरे भगवा होता जा रहा है। भाजपा का कहना क्या? भगवा क्या है? भगवा भी तो हमारी संस्कृति है। ये भाजपा का भगवाकरण अलग है, संस्कृति भगवा अलग है, उसमें डिफरेंशिएट हो, फर्क है। इनकी सोच जो है वो लोगों को दूषित करती है, लोगों की सोच। ये भगवा जो है हमारा पहले से चलता आ रहा है। हमारे कांग्रेस के झंडे में, राष्ट्रीय ध्वज में भी भगवा रंग है, भाजपा से पहले पैदा हो चुका है वो। जो इस समय एकजुटता कांग्रेस की दिखती, क्या चुनाव होने तक किसी तरह की एकजुटता रहेगी या फिर बिखराव की स्थिति पैदा होगी जिस साथ चुनाव? नहीं, देखो सब एक साथ हैं पार्टी के लिए, और चुनाव के समय सबने काम करना है, सब मिलजुल कर करेंगे। और हर संस्था में थोड़ा बहुत, हर संगठन में होता है। ये एक चीज है कि सब अपनी अपनी जगह के लिए करते हैं। आपके भी तो होता है, आप नहीं करते क्या आपकी उसमें ऑर्गेनाइजेशन में कि मेरे को मेरी जगह मिले, दूसरा कहेगा ना मैं इसकी जगह लूं। ये एक स्वाभाविक चीज है, इतना बड़ा संगठन है। लेकिन कॉमन इंटरेस्ट जब आता है पार्टी का और लोगों का इंटरेस्ट, चुनाव जब आता है, तब बिल्कुल एक होकर करेंगे। सब लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं, मेरे सभी नेताओं से अलग से भी, बैठ के भी, और सभी लोग अब कृत संकल्प हैं कि हमने इस बार सब, अगर आपस में कहीं है भी तो हम बातचीत करके उसको सुलझाते हुए आगे बढ़ेंगे। हरियाणा जी का कहना है कि मकसद से भटक चुकी है कांग्रेस, मैं और मेरे अभी आए तो थे, ऐसा कुछ कह के गए हैं क्या? कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी समय आपने लिया कार्यकर्ताओं का, क्या किस तरह का फीडबैक आपने लिया? अभी हमने 15 प्रस्ताव किए हैं, जो कि लोकल भी हैं और स्टेट के भी हैं, बड़े मुद्दे भी हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने इन सब पर अपनी मोहर लगाई है। तो ये सारे मुद्दे हैं, इनका फीडबैक सबने अनुमोदित किए हैं ये, और सबका यही है, आगे के लिए मेहनत करनी है, काम। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।